चलिए दोस्तों, देश को लूटते हैं, कुछ हम लूटते हैं, कुछ तुम लूटते हो। और इसी प्रकार से देखा जाए तो हमारे देश में चाहे वो सरकार के तीनों अगर किसी भी सिस्टम के अगर तंत्र की बात करोगे तो 3 अंग होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। और यहाँ पे जो है हाल ही में आपने देखा होगा कि ऑनरेबल एक जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, जिनका नाम यशवंत वर्मा है। तो उनके यहाँ पे जो है 14 मार्च को 14 ऑफ मार्च को जो है आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने उसको आग को बुझाया, आग पे तो काबू हो गया, लेकिन उनके घर पे जो जो मतलब एक प्रकार से जो पैसे मिले हैं, और जब बात पैसों की होती है तो इंडियन रुपी में जो मिली है वैल्यू, उसको कोई बता रहा है 10 करोड़, कोई बता रहा है 15 करोड़। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा तो कल निकल के आता है, जो चीफ हैं जो दमकल विभाग के, यानी कि जो जिसको हम फायर ब्रिगेड कहते हैं, वो तो कल कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मिला ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है हमें किस ओर इशारा करती हैं, इस चीज़ पे हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। हमारा जो सिस्टम है उसमें, अब ये नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं सबसे पहले सर्वप्रथम आपको वीडियो के जरिए ये आपको क्लियर कर दूँ कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो जो पैसा है वो भ्रष्टाचार के द्वारा या किसी प्रकार की घूस, रिश्वत या किसी प्रकार की ब्राइबरी जो है उनके किसी व्यक्ति के द्वारा दे करके वो पैसे कमाए गए हैं। मैं इसकी किसी प्रकार की पुष्टि नहीं करता हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो पैसा है वो 50,000 रुपये से अधिक का है। इसलिए ये पैसा जो है इनके घर पे क्या कर रहा है, ये 15 या 10 करोड़ जो भी मिला हुआ है, चूँकि गड्डी काफ़ी लंबी चौड़ी है, और इन पे जो है कार्रवाई करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के जो एक कोलेजियम होता है उसमें जो जज आते हैं, मेन जज एक सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और साथ ही में जो अदर 4 जज होते हैं, तो उन्होंने मिलकर के जो है अल्टीमेटली ये डिसीजन लिया कि इनका जो ट्रांसफ़र है वो इनके जो जहाँ से ये आए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए थे, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है इनको वापस भेज दिया जाए। और यही इनकी जो है एक प्रकार से मान लीजिए कि जो है यही इनकी पदावनति है, या कह लीजिए जो है डिमोशन है, या कह लीजिए मतलब अब सवाल ये उठता है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो है मेरी प्रतिष्ठा के खिलाफ है और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मतलब मैं जो हूँ इसको मतलब अच्छा नहीं मानता हूँ कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजें, तो काफ़ी चिंता के विषय हैं। यहाँ पे जो है कई सारी न्यूज़ ये निकल के आ रही हैं, दरअसल वो पैसा किसी प्रकार से मिला ही नहीं है। लेकिन जब मिला नहीं है तो फिर सीधी सी बात है कि उनका ट्रांसफ़र क्यों किया गया, तो उस पर आर्गूमेंट ये आया है कि वो जो है एक प्रकार की जो जुडिशरी प्रक्रिया होती है उसी प्रकार से जो है उसका ट्रांसफ़र किया गया है। मतलब कुल मिला के मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे देश में अगर देखा जाए तो जुडिशरी में अगर देखा जाए तो इतने गंभीर अपराध किसी जज के ऊपर लगना, ये जो है दिखाता है कि हमारी जुडिशरी तो मतलब अब तक जो है कोई भी व्यक्ति जब भी किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो वो व्यक्ति बहुत ही गर्व के साथ कहता है, सीना चौड़ा करके कहता है कि चलिए तुम्हें जो है मैं कोर्ट में देख लूँगा। लेकिन क्या हो जब वही कोर्ट, वही अदालत, वही जो है उसके जज जो है इस प्रकार से किसी प्रकार के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इन्होंने किया, अगर किसी प्रकार का जज अगर इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त है, जज पैसा लेता कब है? जज पैसा लेता है अपने जो जजमेंट हैं उनको जल्दी करने के लिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे देश में बहुत सारे लाखों केस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनका जो है फैसला त्वरित कराने के लिए, यानी कि शीघ्र अतिशीघ्र करा लिया जाए। या फिर भाई भतीजावाद जिसको हम नेपोटिज्म कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कैसा एक दोगला सिस्टम बनाया गया है। उस दोगले सिस्टम को हम कहते हैं कोलेजियम सिस्टम। और इसमें होता क्या है कि कोलेजियम में जैसे मान लीजिए कहीं पे भी आपको जैसे मान लीजिए जो निचले लेवल पे जो जज कोर्ट होते हैं, वहाँ पे तो आप परीक्षा दे करके जाते हो, लेकिन जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनका जो पदोन्नति होता है, उनका जो पदोन्नति होता है, यानी कि जो प्रमोशन होता है, वो होता है कि आपका जो कॉलेजियम है, यानी कि जो कॉलेजियम है वो उनको चूज़ करके सरकार को नाम बताता है, उसके बाद जो है उनकी उन्नति ऊपर ऊपर होती होती चली जाती है। यानी कि कुल मिला के इस बात पे डिपेंड करता है कि कॉलेजियम के अगर आशीर्वाद आपके ऊपर है तो आप जो है ऊपर प्रमोट करते हुए चले जाओगे, और सरकार का काम सिर्फ इतना है कि वो इस पर मोहर लगा सकती है। हालांकि ये काफ़ी डिबेट का मुद्दा रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी यहाँ पे देखने की योग्य है कि ये मतलब किस प्रकार की प्रक्रिया है। मतलब जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं मान लूँ किसी व्यक्ति का कत्ल करूँ, और कत्ल करने के बाद उसका फैसला भी मैं ही करूँ कि मैंने कत्ल किया है नहीं किया है। इस बात को अगर बेहतरीन ढंग से समझा जाए तो वो कॉलेजियम सिस्टम ही है, जहाँ पे जज ही अपने आप को अपॉइंट करते हैं, जज ही जो है फैसला देते हैं। ये जो है कितना अजीब सिस्टम है। हालांकि जब जुडिशरी से इस प्रकार का आर्गूमेंट मांगा जाता है तो जुडिशरी न्यायपालिका जो है वो कहती है कि ये जो है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, यानी कि जो जुडिशरी है उसकी अगर देखा जाए तो किसी पे निर्भर ना हो, और सरकार का हस्तक्षेप का मतलब है कि
राजनीति का हस्तक्षेप, और सरकार का हस्तक्षेप का मतलब है जनता का हस्तक्षेप। मैं आपको दोस्तों एक बात और बता दूं कि ये पहले प्रावधान चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में था। चाइना का जो संविधान है वो कई बार बन चुका है, कई बार बिगड़ भी चुका है। तो अभी जो पिछला वाला संविधान था उसमें दोस्तों ये प्रावधान था कि जो जज होते थे वो जनता के द्वारा चूज किए जाते थे। अगर जनता के द्वारा जजेस को चूज किया जाएगा तो इसमें जो है कई प्रकार की आपको जो है केस जो होते हैं उनके निर्णय आपको जो है बहुत ही बुरे देखने को नतीजे मिलेंगे। कारण जनता को आप वादे क्या करोगे? आप जनता को वादे करोगे कि जो है मैं आपका केस माफ़ कर दूंगा, या आपका कत्लेआम माफ़ कर दूंगा, या आपके साथ खून माफ़ कर दूंगा। ये किस प्रकार का जो है जज जो है प्रमोट होकर के या जनता के द्वारा चुन करके जो है वहाँ पे पद पे बैठेगा जा करके? तो इससे तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के न्याय जो है वो कहीं ना कहीं बाधित होगा जा करके। यानी कि दूसरा जो पैसा, पहला पैसा देने का तात्पर्य ये होता है कि जो जजेस से जो है अपना जो निर्णय है, अपना जजमेंट है, उसको जो है जल्दी करवाया जाए, इसलिए भी पैसा दिया जाता है। ऐसे मामले हमारे देश में अक्सर उठते रहे हैं और ये बात कोर्ट कचहरी में हर व्यक्ति को विदित है। हर व्यक्ति ये जानता है कि बिना पैसे दिए हुए जल्दी से कोई काम नहीं होता है। दूसरा जो है पैसा तब दिया जाता है जब अपनी पदोन्नति यानी कि जो प्रमोशन है वो जजेस जो है अपना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट या ऊपर लेवल पे जो है बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो है पैसा देने का प्रावधान ऐसा सुनने में आया है। तीसरा जो है ये तब होता है जब किसी भी फैसले को जो है प्रभावित करना हो। जैसे आपको पता होना चाहिए कि फैसला प्रभावित करने का मतलब क्या होता है। फैसला प्रभावित होने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपको सज़ा कुछ हो रही थी और जज के पास चूंकि एक प्रकार की डिस्क्रिशनरी पावर है, वो किसी प्रकार के आर्गूमेंट दे करके, जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने पुणे का केस देखा और उसमें जो है एक व्यक्ति से, चूंकि वो पैसा वाला था, तो उससे एक पर्चा लिखवा करके, एप्लीकेशन लिखवा करके उसको छोड़ दिया गया। इस प्रकार की डिस्क्रिशनरी जो पावर है, इसीलिए जजेस से जो है उनके आर्गूमेंट और काउंटर आर्गूमेंट दोनों पूछे जाते हैं, पूरा जजमेंट पढ़ा जाता है, समझा जाता है, ताकि जनता को वो बताया जाए। लेकिन ये इंप्लीमेंट कितना होता है? कई सारे हमारे देश में जो है केसेस होते हैं, उस केसेस में जो है लोगों को सजा हो जाती है, उसके बाद लोग वो कहाँ जाते हैं, कहाँ पे दफन हो जाते हैं, क्या वो खुलेआम घूमते रहते हैं? इस प्रकार की कई सारी समस्याएं हैं हमारे देश में जो आज तक साथ नहीं हुई हैं। जैसे अभी कल ही का देख लीजिए, यूके की जो हाई कोर्ट है उसने तबर्रुन राणा और जो एक और कोई व्यक्ति था उसको इंडिया को सौंपने से मना कर दिया। कारण सीधा सा था, क्योंकि हम लोगों ने कन्वेंशन तो जो है टार्चर के विरुद्ध साइन कर रखी है 1997 में, जो 1984 में आई थी और 1987 से एप्लीकेबल हो गई थी यूएन कन्वेंशन। लेकिन वो टार्चर के विरुद्ध जो कन्वेंशन है, या फिर हमारे देश में जो पुलिस चौकी है उनमें जो है कहीं पे सीसीटीवी कैमराज नहीं है, या हमारे यहाँ पे जो है एंटी टार्चर कोई भी लॉ नहीं बना हुआ है, इसलिए उन्होंने सौंपने से मना कर दिया। यानी कि हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में जो जुडिशरी है उसमें जो है एक सुधार करने की जो प्लानिंग थी वो अटल बिहारी जी के द्वारा करने का प्रयास किया गया था, जिसको हम NJSE नेशनल जुडिशरी जो था एक्ट लाया गया था 2014 में, जिसको जो है असंवैधानिक जो है करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसको जो है मतलब हटा दिया गया और वो NJSE कभी अस्तित्व में आ ही नहीं पाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार का जो है पूरा प्रभुत्व उस पर स्थापित हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये जुडिशरी में जो ट्रांसपेरेंसी होती है और इसको भ्रष्टाचार, क्योंकि अगर किसी भी लोकतंत्र, किसी भी डेमोक्रेसी, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर के शब्दों में अगर कहा जाए तो डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। ये जस्टिस, ये न्याय, ये लोगों के जो हित हैं, लोगों के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, लोगों की जो आवाज़ है, उसको दबाने के विरुद्ध जो है काम करते हैं। और डेमोक्रेसी का यही मतलब होता है जहाँ पे जो है 3 इसके पिलर हैं, एक जुडिशरी, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेटिव। अगर इन तीनों पिलर में से एक भी पिलर गड़बड़ाता है तो हमारे देश का जो जनता है उसका जो विश्वास है वो जुडिशरी पर से उठ जाएगा, और जनता का विश्वास उठने का मतलब है कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। और जब लोकतंत्र खतरे में आ जाता है तो अल्टीमेटली जो है वो देश का सर्वनाश ही होता है और कुछ नहीं इसका अंजाम हो सकता है। जिसमें जो है, जिसका हाल ही में आपने बेहतरीन एग्जाम्पल जो है आपने बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में देखा, जहाँ पे जो है बांग्लादेश में सिर्फ एक जुडिशरी का जो आरक्षण को लेकर के जो फैसला था उसने इतना प्रभावित किया कि बांग्लादेश की जो सत्ता थी उसी को उखाड़ करके फेंक दिया गया। और शेख हसीना जो है वो यहाँ पे इंडिया में बैठी हुई हैं, और जिनको जो है बांग्लादेश में यूनिस जो है अब नए निर्वाचित जो वहाँ के व्यक्ति हैं वो जो है सरकार को चला रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है हम लोगों को समझनी चाहिए कि जुडिशरी में जो है आए दिन इतने केसेस पेंडिंग हैं, नए केसेस में जो है क्यों नहीं भर्ती किया जाता। मतलब अगर जजेस को देखा जाए तो हमारे देश में जजेस की संख्या इतनी कम है कि मतलब हमारे देश में केस इतने पेंडिंग पड़े हुए हैं, कितने लोग जो है अंडर ट्रायल हैं, जो बेचारे बेगुनाह हैं, जिनको अभी कन्विक्ट नहीं किया गया है, वो बेचारे जेल में सिर्फ इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि उनका केस का नतीजा नहीं आ रहा है। कोई व्यक्ति रिश्वत इस बात के लिए देता है कि वो तारीख पे तारीख मिलती रहे, लेकिन न्याय कभी नहीं मिलेगा। ये जो है हमारे देश की जुडिशरी है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। इसका मतलब ये हुआ जा करके अगर न्याय जो है वो डिले होता है तो इसका मतलब है कि वो न्याय जो है वो न्याय है ही नहीं।
और हमारे देश की जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो मुंह पे जो है अपने कपड़ा बांधे हुए बैठी हुई है और वो कभी भी जो है इस मामले पे जो है संज्ञान नहीं लेती है, ना हमारी सरकार इस पे संज्ञान लेती है, क्योंकि ये दोनों की मिली भगत है। ये अगर एग्जीक्यूटिव नहीं लेजिस्लेटिव जुडिशरी की मिली भगत है, क्योंकि नेता के ऊपर अक्सर जो है चार्ज लगते रहते हैं। नेता जो है अपना इलाज कर लेते हैं। हमारे देश में एक अगर गरीब से गरीब व्यक्ति अगर किसी प्रकार का क्राइम कर दिया जाता है तो उसके ऊपर जो है हमेशा इतना बड़ा चार्ज लगाया जाएगा, पूरा न्याय की पालना की जाएगी, पूरे सेक्शन धाराएं कोई उसमें डिस्क्रिशनरी पावर का प्रयोग करके किसी प्रकार के सस्ते में उसको नहीं निपटाया जाएगा। उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे उसने बहुत बड़ा जो है कांड कर दिया हो, बहुत बड़ा जो है गुनाह कर दिया हो, अपराध कर दिया हो। उसको कोई क्षमा वगैरह नहीं मिलेगी, उस पर कोई विचार नहीं है, जो है दोबारा विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वही नेता कर देता है तो नेता के केस पे केस चलते रहेंगे। जब वो नेता मर के जो है ऊपर पहुंच चुका होगा नरक में, तब जो है उसको यहाँ पे सजा दी जाएगी। तो ये हमारे देश की जुडिशरी पे जो है बहुत बड़े सवाल हैं, बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि हमारे देश में इतने मतलब पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो संसद या पार्लियामेंट में बैठते हैं, कभी उन पे केसेस के देखिए अगर कितने सारे उनके ऊपर केस लगते रहते हैं। अगर वो सारे कन्विक्ट हो जाएं, अगर वो सारे जो है केसेस हट जाएं, तो सोचिए वो जो है कितनी जल्दी से जो है उनका जो है अगर देखा जाए तो वो कितनी जल्दी जो है पता लग जाए कि वो व्यक्ति कैसा है। जो व्यक्ति खुद एक अपराधी है वो पार्लियामेंट में बैठा जा करके, हमारे देश में इमेज यही है कि जो एक अपराधी है वही जो है नेता बनता जा करके है, और कोई जो है अच्छी छवि का व्यक्ति वो नेता बन के नहीं जाता है। हर अपराधी ही वो आगे चल के नेता बन जाता जाकर, जिसके पास कोई काम नहीं होता है। हमारे देश की जुडिशरी भी सेम ऐसे ही करती है। वो जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं उनके खिलाफ कोई केस नहीं लगी, क्योंकि उनके अंदर डर का माहौल है कि कहीं हमने जो है इतने बाहुबली टाइप के लोग से अगर हमने पंगा ले लिया या मान लो उसको सजा दे दी तो हमारा कल को क्या होगा। इनकी सुरक्षा, इनकी जो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को सुनिश्चित करना ये सरकार का परम कर्तव्य होना चाहिए। अदरवाइज जो है हमारे देश की जो संविधान जनता है वो इनमें जो है फैथ, अपने विश्वास, अपने ट्रस्ट को जो है खो देगी, और जिसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारी डेमोक्रेसी वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। अदरवाइज जो है हमें हर हाल में जजेस की नई भर्ती करनी चाहिए। उनके फैसले, उनके ऊपर इतना जो है कंट्रोल, इतना सुपर मतलब अगर कह ले जाए सर्विलांस रखना चाहिए, इतना नज़र रखनी चाहिए कि उनके हर फैसले पे किसी भी प्रकार की जो है मतलब जैसे कहा जाता है, अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लूँ तो यहाँ पे जो है जो प्लेटो कॉन्सेप्ट देकर गया था फिलोसफर किंग का, तो उसी प्रकार से फिलोसफर जजेस भी होने चाहिए जिनकी सिर्फ जो है अगर देखा जाए तो वो सिर्फ जो है अपने मतलब उनमें कम्युनिज्म की थ्योरी डालनी चाहिए। कम्युनिज्म की थ्योरी ये हुआ कि जो कम्युनिज्म की थ्योरी जो प्लेटो की थी वो ये थी कि जो फैमिली है उसमें भी कम्युनिज्म कर दीजिए, और उनकी जो वेल्थ है उसमें भी जो है कम्युनिज्म आप कर दीजिए। यानी कि जो है जब इस प्रकार का प्लेटो का हम कॉन्सेप्ट फिलोसफर किंग नहीं फिलोसफर जज जब बनाएंगे, तब अल्टीमेटली जो है हमारा जो जज होगा वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो है वो इस प्रकार के न्याय कर पाएगा, न्यायोचित हो पाएगा। और जब जो है वो अपने भाई भतीजावाद, लेकिन यहाँ पे तो भाई भतीजावाद पहले नेपोटिज्म भर के रखा है, तो यहाँ पे कभी न्याय हो ही नहीं सकता। इसलिए जो है जॉन रॉल्स की थ्योरी को भी यहाँ पे अपनाना चाहिए कि जो है जो केसेस हैं उन केसेस में जो है जो मतलब जो विक्टिम है या जो व्यक्ति है उसकी कहीं ना कहीं गोपनीयता रखी जाए, जजेस को कम से कम बताया जाए, ताकि वो उसकी गोपनीयता को सुनिश्चित करते हुए एक ऑनलाइन टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट वहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि उनको पता ही ना चले कि सामने वाला व्यक्ति है कौन, और रैंडमली नंबर आए किसी भी केस का, ताकि जो है ये एक प्रकार से पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाए और वो जो है फैसले प्रभावित ना हो। और हर व्यक्ति, हर जजेस के ऊपर जो है उनको भगवान का रूप नहीं मानना चाहिए। ये नहीं कि जो है पंच परमेश्वर है जो प्रेमचंद्र ने अपनी उपन्यास में लिखा हुआ है, इस प्रकार से कल्पना करना, क्योंकि वो भी एक इंसान है। और ये है कुल मिला के मैं चाहता हूँ इक्वलिटी हो। आप आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करते हो, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो आप कॉलेजियम सिस्टम को लेकर चले आते हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कॉलेजियम सिस्टम बेकार है, लेकिन सुधार जरूरी है, सुधार होने चाहिए, नए जजेस भर्ती होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए, और नेता और जो जजेस हैं इनकी जो मिली भगत है इस पर रोक लगनी चाहिए, इस पर जो है ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, ताकि हमारी जो देश की आम जनता का जो विश्वास है वो जुडिशरी पे हो सके, और इस प्रकार के जो अपराध हैं वो इन फ्यूचर जो है उन पर रोक लग सके। अदरवाइज जो है ये जो ट्रस्ट है, जो भरोसा है जिस पे देश चलता है, वो जो है टूट जाएगा और डेमोक्रेसी हमारी कोलैप्स कर जाएगी। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जल्दी मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथ ही मैं आपको बता दूं यूपीएससी एस्पिरेंट यदि आप हैं या पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है उसको भी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पे जो है आप हमसे कोई भी सवाल वगैरह पूछ सकते हो। और मैं जो अगला ये भी बताएं कि अगला टॉपिक जो है वीडियो का क्या रहेगा। थैंक यू।